थायराइड है क्या? 42 मिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्डेड आज थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स हैं, कि जिसे हम योग के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। मित्रों, एक ऐसा रोग है, एक ऐसी बीमारी है जो आज हमारे देश में एक महामारी की तरफ फैल गया है, एपिडेमिक की तरफ फैल गया है। और वो ऐसा है कि जिसे हम योग के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। दूसरे बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन उसमें जरूर दिए जाते हैं, लेकिन वो ऐसे हैं जो कि आपको परमानेंट यूज करना पड़ेगा और उसके साइड इफेक्ट्स बाद में हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसका नाम है थायराइडिज्म। वो या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या तो हाइपरथायराइड हो सकता है। देखिए, हमारे देश में जो ओवरऑल थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं वो करीब करीब 42 मिलियन टन जो कि रिकॉर्डेड है। ये एक स्टडी के द्वारा पता चला है कि 42 मिलियन यानी 4 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा रिकॉर्डेड आज थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, पेशेंट्स हैं। और उसके अलावा भी ऐसे कम से कम डबल इसके ऐसे हैं जो इनको डिटेक्ट ही नहीं हुआ है कि उनको थायराइड के प्रॉब्लम है या नहीं है, क्योंकि इसका असर स्लोली होता है। और जैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स इकट्ठे कर सकते हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम जनरेट कर सकते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम यानी हार्ट के डिजीज, आपको इनफर्टिलिटी है, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑस्टियोपोरोसिस इत्यादि के जनक हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझिए कि कितना गंभीर बीमारी है। इसी के लिए इसको 25 मई को 25 मई को इसके लिए एक थायराइड डे के लिए घोषणा किया गया है, ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़ाया जाए इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, जब मैं इतना बता दिया तो इसका इलाज में हमें बताना पड़ेगा। और उसके पहले बता दूं कि आपका नॉर्मल लेवल जो हर एक स्वस्थ व्यक्ति में होना चाहिए वो 0.42 TSH वैल्यू जो होता है 0.4 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उम्र यदि बढ़ता है तो इससे 4.5 तक जाया जा सकता है। ये किस केस में? जब आपको हाइपोथायराइडिज्म है। और जब हाइपर है, जहां एक्टिव ज्यादा है आपका थायराइड ग्लैंड, तो वो आप 0.4 से यदि बिलो होता है तो आपको अलार्मिंग हो जाता है। थायराइड है क्या? एक्चुअली हमारे जो विशुद्धि चक्र है यानी हमें कंठ के पास में ही एक बटरफ्लाई टाइप का एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, जिसका काम है कि वो हमें थायराइड हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे सभी अंगों में, एक एक सेल्स में, एक एक टिश्यूज में और एक एक आपको ऑर्गन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना महत्वपूर्ण वो हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो इसको इम्बैलेंस होता है क्योंकि ये विषाक्तता हो जाती है। विशुद्धि चक्र, ये हमारे जो विशुद्धि चक्र है, जब हमारा ये विषाक्त हो जाता है तो वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये जानते हैं कि अब हम इसका उपाय क्या है। योग में इसका बहुत बढ़िया उपाय है। एक तो है कि नॉर्मल आप अपने खाना के ये में आप आयोडीन की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए। आयोडीन की मात्रा जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक नेचुरल सॉल्यूशन होने लगता है। बहुत सारे पहाड़ी इलाके में जहां नहीं है वहां गलकंड की बीमारी भी बहुत इसका होता है, यानी इम्प्रूव्ड जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम एक्यूट हो जाता है, तो गलकंड हो जाता है, जिसमें स्वेलिंग हो जाता है, उसमें ऑपरेशन तक भी कराना पड़ जाता है लोगों को। तो इसका हम उपचार अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे योग में बहुत सारे ऐसे हैं आसन और प्राणायाम जो कि इसमें काफी मददगार साबित होता है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से सबसे पहला जो है सबसे महत्वपूर्ण वो है सर्वांग आसन। ये विशुद्धि चक्र पर, हमारे कंठ पर थायराइड ग्लैंड पर बहुत एक्टिवली प्रेशर देता है, जिससे एक्टिवेट होता है। तो मैं आपको कर के सब दिखाते जाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। उसके साथ में मैं विपरीत करणी मुद्रा भी बताऊंगा कि साथ में उसको कैसे किया जाता है। जो व्यक्ति, यदि आप सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं तो विपरीत करणी मुद्रा यदि कर लेते हैं तो ठीक हो जाए। तो ये दोनों मैं आपको अभी दिखाता हूं। पीठ के बल पर लेट जाते हैं और लेट करके आप पैर को इस तरह से उठा लेते हैं। और उठाने के बाद आप पूरे शरीर को उठाते हैं इस तरह से, ऐसे उठा करके वर्टिकल हो जाते हैं। पूरा इस तरह से वर्टिकल हो गए। अब ठुड्डी जो है मेरे छाती में सटा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, इसको कम से कम आप प्रतिदिन 1 मिनट तक करें। इसको प्रतिदिन 1 मिनट तक करना है। और ये ध्यान रखना है कि जिनको बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है या अन्य प्रॉब्लम्स है,
वो यदि आपका ब्लड विषाक्त है तो ये आसन न करें, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है इसी के साथ में जो कि विपरीत करनी आसन बोलते हैं, जो ये नहीं कर पाते हैं उनके लिए आसान है। आप थोड़ा इसको उठा लीजिए और इसके बाद 45 डिग्री तक इसको लेके जाइए, पूरा मत लेके जाइए। और यहाँ पर आकर के आप यहाँ पर ऊंचाई प्राणायाम करिए। कैसे किया जाता है ऊंचाई प्राणायाम आप सबको पता है। तो इसको आप कम से कम इस पोजीशन में आकर के आप कम से कम 10 बार ऊंचाई प्राणायाम करें। तो ये हुआ, हमें इसकी मंदता को दूर करता है, ये एक्टिव होता है और आपको थायराइड में हार्मोन्स का बैलेंस होना शुरू हो जाता है और सेक्रेशन नॉर्मल हो जाता है। दूसरा है आपको हमें आप सिंह गर्जनासन, सिंह के समान ऐसे आप ऐसे बैठ जाते हैं वज्रासन में बैठ करके, पैर को इधर कर देते हैं, हाथ को ऐसे ऐसे करके और इस तरह से सर को ऊपर ले जाते हैं और इसमें आवाज करते हैं, सिंह की तरह दहाड़ते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं। इसको प्रतिदिन कम से कम 10 बार करें। इसको प्रतिदिन कितने बार करना है तो 10 बार करना है। उसके उपरांत आप कुछ ऐसे आप करने हैं जैसे कि आपको ग्रीवा शक्ति विकास का, आप गले को कैसे एक्सरसाइज करते हैं तो सर को पीछे लेके जाए, यहां लेके आए, सटा ले इसको, दाढ़ी को छाती से सटा ले, ठुड्डी को छाती से सटा ले। इसको कम से कम 5 to 10 टाइम्स करें। उसका सर को इधर लेके जाए, इधर लेके जाए। इसे हम कहते हैं ग्रीवा शक्ति विकास का। ध्यान रहे आपका ध्यान बराबर आपको चिलिका ग्रंथि यानी आपके विशुद्धि चक्र पर, आपके कंठ पर रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और इसको फिर तीसरा कौन सा है, इसको 4 हम करेंगे इसमें, इस तरह से ध्यान बराबर हमारा यहां पर रहेगा, इस तरह से। और एक है रोटेशन, ऐसे लेके जाएंगे, फिर इस तरह से ऐसे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो नीचे लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। इसको 5 टाइम्स इधर से और 5 टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करें। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही काम करता है। अब इसके अलावा हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे आपको, नहीं तो आप भारी महसूस करने लगिएगा। तो उसके अलावा सूर्य नमस्कार एक बहुत अच्छा है। अब हम लेट के कुछ आसन आपको दिखाते हैं पेट के बल पर, जिसे हम दो आसन हम करेंगे। एक है आपको भुजंग आसन। ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहां तक रखें, सर को ऊपर लेके जाए। ध्यान बराबर रहना है हमें कंठ पर, फिर इस तरह से ऐसे। एक बार जब भी जाते हैं तो 10 सेकंड तक रुके, ठीक है। फिर इसी से आप आ जाएं, ऐसे। तो ये आप रेगुलर करें। उसके अलावा एक और है आसन जिसे मैं कहूंगा कि जब भी आप सर्वांगासन करते हैं उसके बाद इमीडिएटली आप क्या करना है तो मत्स्यासन करना है। मत्स्यासन कैसे करते हैं तो आप ऐसे सर को हाथ के बल पर, ये हाथ से बदल लीजिए और ऐसे कर लीजिए, इस तरह से। सरल मत्स्यासन है, ठीक है। इसको अवश्य करें करने के बाद। इसके अलावा बहुत सारे आसन जो ऐसे हैं जो कि आपको, जैसे आप इस तरह से मार्जरी आसन करते हैं, ये भी आपको काफी मदद करेगा थायराइड को प्रॉब्लम को ठीक करने में। इतने आसन आप करें, इससे ज्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप सूर्य नमस्कार कर लें तो बहुत इसमें एडवांटेज मिलता है, क्योंकि उसमें हमारे 12 आसन है, उसमें से कम 6 आसन ऐसे हैं जो कि आपको थायराइड को प्रेशर पहुंचाता है, उसको एक्टिविटी को बढ़ाता है। अब हम चलेंगे प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है इसके लिए आपको उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम करना न भूलें, कम से कम प्रतिदिन इसको सुबह और शाम 10 बार सुबह 10 बार शाम करें। कैसे किया जाता है आप जानते हैं, मेरा वीडियोज भी इस पर आए हुए हैं।
तो इसको श्वास भरते हैं तो हम गले को संकुचित करते हुए और श्वास को इनहेल करते हैं, जो कि आवाज करता है। कभी कभी नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आवाज करें। कैसे करेंगे? और बाएं नाक से श्वास को छोड़ेंगे, दाएं नाक को बंद कर लेते हैं। एक राउंड जब करते हैं तो दाहिने नाक श्वास भरते हैं और फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से छोड़ते हैं। तो इस तरह से इसको आप बार बार यदि करते हैं तो कम से कम 10 बार, 10 से लेकर के 12 बार इसको करना है। और फिर आप इसको एक बार उसके बाद गले को थोड़ा इस तरह से सहला लें, गले को इस तरह से सहला लें। इसके बाद अगला आसन, अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब करेंगे तो आप इसको ठुड्डी को जमीन इसमें सटा करके, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे, और राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। बीच में अंतर कुंभक करेंगे, बीच में थोड़ा श्वास रोक करके ठुड्डी को छाती में मिला करके जलंधर बंध लगाएंगे। बहुत आसान है, कहने में बड़ा है लेकिन आसान है। कैसे? इनहेल किए, रोक लिए, ठुड्डी को छाती में सटाए, फिर दाहिने नाक से श्वास छोड़ दिए, फिर दाहिने नाक से श्वास लिए, फिर श्वास रोक करके ठुड्डी में सटा लिए, उसके बाद बाएं से छोड़ दिए। जो हार्ट के पेशेंट हैं वो श्वास रोके नहीं, बस थोड़ी देर के लिए इसको ठुड्डी में सटाएं। और जनरल में भी आप चाहे तो इसको आप ऐसे श्वास भर करके या छोड़ करके इसको सटाए रखेंगे तो आपको ये एक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है, आपको काफी हेल्प करेगा इसमें। ठीक है। अब तीसरा जो प्राणायाम हम बताने जा रहे हैं वो शीतली और शीतकारी है। ये दोनों प्राणायाम आपको, जिनको हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा जिनको एक्टिव है, तो उनको कूल करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं उसको आप जानते हैं? जीभ को बाहर निकाल के रोल करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं, कम से कम 10-10 बार इसको करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से साथ में आप इसको, यदि आप सांस रोक सकते हैं तो आप थोड़ी देर अंतर कुंभक करके इसको रोक लें, जैसे फिर श्वास छोड़ दिए नाक से। तो ये हुआ आपको। अन्य प्राणायाम भी इसमें फायदे पहुंचाते हैं, अन्य प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, दूसरे प्राणायाम भी आपको फायदा ही पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये रहे आपको थायराइड के प्रॉब्लम को दूर करने के उपाय। आप इसको अवश्य करें, और ये इतना ही करने से आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। आप इसको प्रतिदिन अवश्य करें, ताकि आपको थायराइड, और बीच बीच में चेक करवाते रहें कि कितना अभी आपका TSH लेवल आया है। जब ये रेंज में आ जाए समझिए कि इस समय थोड़ा समय लगेगा है, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं है। इमरजेंसी के टाइम में आप इसको मेडिसिन लेना है। जब शुरुआत में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, 5 से 10 हो गया। लेडीज में बहुत कॉमन है, ये 8 टाइम्स ज्यादा जेंट्स के बनिस्बत लेडीज में होता है, इसलिए महिलाओं को भी काफी सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके इनफर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम इसमें हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो को जरूर कमेंट करिएगा, और अभी तक यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस अजय योग दर्शन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे नए नए वीडियोज मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।